एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पल्लवी त्यागी। योगी सरकार दिन रात एक्शन में है। आधी रात तक फिर चली बैठक में योगी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। योगी सरकार ने चीनी मिलों को इस साल के गन्ने का भुगतान 23 अप्रैल तक करने का आदेश दे दिया है। साथ ही मायावती के राज में 21 सरकारी चीनी मिलों को बेचने में हुए घोटाले की जांच के आदेश भी दिए गए हैं। क्या कुछ फैसले हुए हैं ये आपको बताते हैं। इस साल का गन्ना किसानों को 15 दिन में भुगतान कर दिया जाएगा, यानी कि 23 अप्रैल तक गन्ना किसानों को उनका पैसा मिल जाएगा। अब गन्ना किसानों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा कम से कम कि जो वो मेहनत करते हैं उसके पैसे के लिए भुगतान न करने वाले चीनी मिल मालिकों पर केस दर्ज किया जाएगा। अगर भुगतान नहीं किया 15 दिनों के अंदर तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके अलावा मायावती राज के चीनी मिल घोटाले की जांच भी की जाएगी। यानी जब मायावती की सरकार थी, बीएसपी की सरकार थी, उस वक्त जो घोटाला हुआ था चीनी मिल को लेकर, उसकी जांच की जाएगी। 11,000 करोड़ के घोटाले की जांच के आदेश भी दिए गए हैं। जरूरत पड़ी तो सीबीआई जांच की सिफारिश भी की जा सकती है। यानी गन्ना किसानों के तो अच्छे दिन आएंगे, लेकिन मायावती के क्या बुरे दिन आ सकते हैं। गन्ना किसानों के लिए टोल फ्री नंबर की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि उनको किसी भी तरह की कोई समस्या हो वो उस टोल फ्री नंबर पर फोन करके बात कर सकते हैं। हर साल एक गांव गोद ले एक चीनी मिल, ये भी आदेश दिया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि अब गन्ना किसानों का जो भुगतान है वो सिर्फ 15 दिन के अंदर चुका दिया जाएगा। और अगर बात करें अप्रैल महीने की, तो इस बार जो मियाद है वो 23 अप्रैल है, यानी 23 अप्रैल तक गन्ना किसानों का पैसा उन्हें देना होगा। कि जब 24 घंटे हम बिजली देने का लक्ष्य तय कर रहे हैं, तो हम जो चोरी करने वाले लोग हैं, एक तो ईमानदार उपभोक्ता है जो पैसा देकर बिजली लेता है, हमारी प्राथमिकता है कि उसको 24 घंटे बिजली मिले। लेकिन उसमें सबसे बड़ी जो बाधा है वो बिजली जो चोरी करते हैं वो लोग हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा जहां जिन फीडर पर लाइन लॉस हमारा ज्यादा है वहां पर एक अभियान भी हम लोग चलाएंगे, जिससे कि वो चोरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। और एक भविष्य में भी एक कठोर कानून भी हम लोग बनाने वाले हैं। तो योगी राज में गन्ना किसानों के अच्छे दिन आ गए हैं। 15 दिन के अंदर गन्ना किसानों को देना होगा पैसा। चीनी मिल मालिक अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ केस भी दर्ज किया जाएगा। और इस महीने जो मियाद है वो 23 अप्रैल तक है। 23 अप्रैल तक गन्ना किसानों को भुगतान करना होगा। इसके अलावा चीनी मिल मालिकों को यह भी आदेश दिया गया है कि एक चीनी मिल जो है वो एक गांव को गोद ले। और क्या कुछ फैसले हुए बताते हैं आपको। हम लोगों ने इस बात को तय कर दिया है कि जिन किसानों ने करंट ईयर का गन्ना चीनी मिलों में भेजा है 15 दिन के अंदर उनका भुगतान हो जाना चाहिए। जिनका उससे पहले का बकाया है, यानी इसमें यहाँ पे 14-15 का बकाया है, 15-16 का बकाया है, 16-17 का चल रहा है भी। हम लोगों ने इस बात को कह दिया है कि 14-15 का जो बकाया है, 15-16 का बकाया है, इसको 2 महीने के अंदर भुगतान कर दिया जाए। और नहीं तो केवल पर चीनी मिल के प्रबंधन ही नहीं, मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। आरसीएम जारी करेंगे और आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे। योगी जो कह रहे हैं उस पर लगातार अमल भी कर रहे हैं। 3 दिन पहले दूरदर्शन को दिए इंटरव्यू में उन्होंने गन्ना किसानों को लेकर जो कहा था, उस पर बीती रात लखनऊ में मंत्रियों और अफसरों की बैठक में फैसला कर लिया गया। आधी रात तक चली बैठक में योगी सरकार ने मौजूदा साल का गन्ना बेचने वाले किसानों को 23 अप्रैल तक हर हाल में भुगतान करने का आदेश चीनी मिलों को दिया है। ऐसा न करने वाले मिल मालिकों पर केस होगा। साथ ही योगी सरकार ने मायावती राज में 21 चीनी मिलों को बेचने में हुए 11,000 करोड़ रुपए के हुए घोटाले की जांच के आदेश दिए हैं। सरकार ने कहा है कि अगर जरूरी हुआ तो इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश भी की जा सकती है। सरकार ने फैसला किया है कि गन्ना किसानों की शिकायतों के निपटारे के लिए जल्द ही एक टोल फ्री नंबर जारी होगा। आधी रात तक चली बैठक में सभी चीनी मिलों को योगी ने हर साल एक एक गांव गोद लेने का आदेश दिया है। यूपी में 116 चीनी मिलें हैं। योगी के आधी रात तक के एक्शन में कई विभागों ने अपना लेखा जोखा पेश किया। योगी के सामने पीडब्ल्यूडी, आवास और शहरी नियोजन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और परिवहन विभाग के अफसरों ने प्रेजेंटेशन दिया। तो
उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के अच्छे दिन आ गए हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा से बात करते हैं। पंकज, आधी रात तक जो ये बैठक चली, इसमें और क्या फैसले लिए गए? देखिए, इसमें 2-3 बहुत अहम फैसले लिए गए हैं और जिस बात को लेकर के सरकार आई थी बीजेपी की, और बीजेपी ने चुनाव प्रचार में ये बातें कही थी। पहला तो ये है कि गन्ना किसानों का, हालांकि इसमें जो गन्ना किसानों का अब तक का जो बकाया है, चीनी मिलों ने जो बकाया रखा है 6200 करोड़, उसके बारे में फैसला नहीं हुआ। लेकिन ये हुआ कि चालू पेराई सत्र के जो सारे पैसे हैं वो गन्ना किसानों को भुगतान कर दें चीनी मिल। ऐसा नहीं करने वालों के लिए साफ साफ कहा है योगी आदित्यनाथ ने कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। साथ ही एक टोल फ्री नंबर जिसकी चर्चा हो रही थी उसको भी कर दिया गया है। और एक बहुत बड़ा फैसला जो ये हुआ है कि मुझे याद है मायावती जब मुख्यमंत्री थी तब 2010 और 11 में 21 चीनी मिलें बेच दी गई थी। 1100 करोड़ रुपए में नीलामी हुई थी चीनी मिलों को, और इसमें से अधिकतर चीनी मिलें खास ग्रुप को मिली थी। इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर इसकी जरूरत पड़ी तो इसकी सीबीआई जांच भी हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो उस वक्त के बहुत बड़े लोग, वो राजनीतिक और अफसरशाही में जो भी हैं, उन पर गाज गिर सकती है। जी धन्यवाद पंकज इस जानकारी के लिए। तो ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।